आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरी शादी की रात थी। मैं बहुत खुश थी। मैं दुल्हन बनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं अपनी आंखों में बहुत सारे ख्वाब सजाए बेड पर बैठी थी। चेहरे पर इतनी खुशी थी कि छुपाए न छुप रही थी। मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी खुशियां अगले ही लम्हे खाक में मिल जाएंगी। आसिफ बहुत खुशी से कमरे में दाखिल हुआ था। इसके चेहरे पर बहुत सारी मुस्कुराहट फैली हुई थी। इसने कमरे में आते ही एक आंख विंक करते हुए मेरी तरफ देख रहा था। इसके यूं देखने पर मैं शर्माकर अपनी आंखें नीचे कर ली थी। आसिफ मेरे पास बैठा मेरे हाथों को पकड़कर अपने लबों से लगाया और कहने लगा, हानिया, बहुत इंतजार किया है इन लम्हों का। अब मैं एक भी लम्हा जाया नहीं कर सकता। अब तो मुझसे सब्र भी नहीं हो रहा है। इसने जल्दी से अपनी शेरवानी निकालकर दूर हवा में उछाल दी और कमरे की लाइट बंद करने लगा। इसके ऐसा करने पर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मैंने इससे कहा, आसिफ, इतनी भी क्या जल्दी है? इतनी जल्दी लाइट क्यों ऑफ कर रहे हो? थोड़ी बहुत बात तो करो मुझसे। तुम्हारे लिए इतना अच्छा तैयार हुआ है मैंने, मेरी तारीफ तो करो। तारीफ करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है हानिया। मैंने इतने दिन तुमसे दूर रहकर वक्त गुजारा है। अब और मुझसे इंतजार नहीं होता। अगर तुम चाहती हो कि लाइट ऑन करके ही तुम्हारे साथ सुहागरात मनाओ तो ठीक है। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। इसकी बातों से तो मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। फिर वो मेरे बेहद करीब हुआ और मुझे बाजुओं से पकड़कर अपने ऊपर गिराए बेड पर मुझ पर झुका था। इस तरह के करने पर मेरी कैफियत महसूस होने लगी थी। मैंने तो बहुत से सपने सजाए थे अपनी नई जिंदगी के बारे में, मगर आसिफ की हरकत पर मैं एकदम से चौंक गई थी। अब तो मुझे आसिफ की इन हरकतों से डर लगने लगा था। मुझे तो सिर्फ यही लग रहा था कि आसिफ सिर्फ मेरे जिस्म के लिए उतावला हो रहा है। मैंने तो इसे गुस्से से पीछे ढकेलना चाहा। कहने लगी, आसिफ, आराम से, थोड़ा सब्र कीजिए। आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी ही हूँ, आप तो सब्र कीजिए ना। फिर भी आसिफ पर मेरी बातों कोई असर नहीं हो रहा था। फिर आसिफ मेरे दुपट्टे की पिन्ने खोलने लगा और दूर फ्रेश पर फेंक दिया। आसिफ की हर हरकत इसके नए रूप के साथ मुझे मुतारिफ करवा रही थी। मुझे तो अब इससे खौफ महसूस हो रहा था। दिल तो इतने जोरों से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मैं कहने लगी, आसिफ, मुझे चेंज तो करने दे। मगर आसिफ तो जैसे मेरे जिस्म को देखते ही दीवाना हो गया था और पागलों की तरह मेरी गर्दन पर झुका और अपने हाथों की बेबाक हरकतों को बढ़ा रहा था। कहने लगा, चेंज करने की क्या जरूरत है? हम खुद ही तो एक दूसरे के लिबास हैं। हमारे बीच लिबास की तो जरूरत ही नहीं है। वो मेरे कमर पर लगी हुई डोरियों को एक ही झटके से खींचकर लहंगे की लगी हुई डोरियों को मेरे कंधों से ढलका गया। मैं तो शर्म से एकदम पानी पानी हो गई थी और शर्म के मारे लाल होती खुद में सिमट रही थी। एक ही पल में मेरा दिल, जो आसिफ की मोहब्बत में थी, वो एकदम से मध्यम पड़ने लगी थी। फिर आसिफ मेरे कान के करीब आकर सरगोशी करने लगा कि लाइट ऑफ करूं क्या? मैं तो शर्म के मारे कुछ नहीं बोली। फिर आसिफ खुद ही उठकर लाइट बंद कर दी। अब तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। वो मुझे मुकम्मल तौर पर बेलिबास करता ऐसा था जैसे इसके अंदर जिस्म के हवस के अलावा और कुछ ना हो। अब आसिफ तो बहुत ही बेदर्दी के साथ मेरे जिस्म को नोचना शुरू कर दिया। मैं तो बाकायदा रो रही थी। मुझ में जितनी ताकत थी इतनी इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर आसिफ की शिद्दतों में इजाफा हो चुका था। वो जुनून की इंतहा पर पहुंच चुका था। मेरी तो अब चीखें निकलने लगी थी। आसिफ ने अपने लबों से मेरे होठों पर रखकर अपने दांतों से मेरे होठों को जकड़ लिया था। वो मेरे होठों को इतनी जोर से काटा कि मेरे होठों से अब खून बहने लग गया था। लेकिन आसिफ के जज्बात ख्वाबों में नहीं आ रहे थे। मैं भी अपनी शिद्दत से अपने नाखून आसिफ के सीने पर गाड़ी हुई थी। शायद वो इतना जुनूनी हो गया था कि वो इस दर्द को महसूस ही नहीं कर रहा था। वो तेजी से मेरी बेतरतीब होती धड़कनों को अपने हाथों से मसलता हुआ मेरे वजूद पर पूरी तरह हावी हो चुका था कि अब मेरे पास तो अब कोई भी रास्ता ही नहीं बचा था। मैं दर्द से तड़पती रही जब आसिफ पूरी शिद्दत से मेरे वजूद में समाया। मेरी तो आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, मगर आसिफ को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। इसे तो बस मेरे साथ सुहागरात मनानी थी। मैं दर्द से रो रही थी। वो मुझसे कहने लगा, तुम दुनिया में ऐसी पहली लड़की थोड़ी हो जिसके साथ ये सब हो रहा है। हर लड़की को ये सब झेलना पड़ता है और जब पहली बार हो तो ये दर्द तो होगा ही ना।
इसमें रोने वाली क्या बात है। तभी मैं कहने लगी, आसिफ अगर आप मुझसे सच में मोहब्बत करते ना तो आप मुझे यूं नहीं रोनते। मैं तो आज तक आपको समझ ही नहीं पाई और मुझे अब अफसोस हो रहा है मैंने एक ऐसे इंसान से मोहब्बत की जिसे मुझसे ज्यादा मेरा जिस्म चाहिए था। तो फिर तुमने मेरे साथ मोहब्बत के दावे क्यों किए? जिस्म की हवस मिटाने के लिए आपको कोई भी लड़की मिल जाती तो इसी से शादी कर लेते। मुझे क्यों वो सारे वादे झूठे किए थे? आसिफ ने मेरे मुंह को जबड़ों से पकड़ा और फिर मेरे होठों पर झुका। काफी देर वो मेरी सांसों को अपने अंदर मेरे मुंह को छोड़कर कहने लगा, बस ज्यादा बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। शादी हुई है हमारी तो शादी एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए नहीं की जाती, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए की जाती है। वो जो अपना जुनून उतारता हुआ अब रिलैक्स होता तकिए पर सीधा लेट चुका था। फिर इसके दूर होते ही मुझे पेट में शदीद दर्द उठने लगा था। मैं दर्द से दोहरी हुई जा रही थी। जब भी आसिफ की नजर मुझ पर पड़ी तो वो जल्दी से बेड से उठा और कहने लगा, देखो ये बेडशीट जल्दी से बदल दो। मैंने एक सवालिया नजरों से आसिफ पर डाली। मुझे वो कहीं से भी वो आसिफ नहीं लग रहा था जिसे आसिफ को मैंने मोहब्बत की थी। वो आसिफ बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो तो बिल्कुल बदल चुका था। कोई अनजान मर्द जैसा मुझे लग रहा था। मैंने सोचा कुछ भी कहना इस वक्त है। मैं खामोशी से अपने पेट पर हाथ रखे उठे थी। मैंने फिर बेडशीट चेंज की। जैसे ही मैं तकिए पर एक साइड को करवट लेकर लेटी। रात का आखिरी पहर होने को था। आंखें नींद से सुर्ख रो रो कर सूज चुकी थी। जब अपने बराबर पड़े आसिफ पर मेरी नजर पड़ी तो वो सुकून से सो रहा था। इसे तो जरा सा भी एहसास ही नहीं था कि इसके पहलू में आने वाली लड़की जो ना जाने अपनी जिंदगी में कितना ख्वाब लेकर आई थी, वो एक ही पल में इसके सारे ख्वाबों को मसल कर खुद कैसे इतने आराम से सो सकता है। मेरी तो आंखों से मुसलसल आंसू बहे जा रहे थे और रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। मुझे तकिए पर सर रखकर आंखों के साथ छत की तरफ देखकर इन लम्हों को याद कर रही थी जब पहली बार आसिफ ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था। तब मैं भी इंटर कर रही थी। कॉलेज से वापस लेने के लिए आसिफ आया था। मैं भी इस वक्त इसके साथ गाड़ी में बैठी थी। आसिफ ने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, जानती हो हानिया, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। अम्मी तो मुझसे शादी का कह रही है, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतजार करूंगा। आसिफ के इस तरह के इजहार पर मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैं शर्मा कर अपना हाथ इससे पीछे छुड़वा रही थी और सीधी होकर बैठ गई थी। एक दो बार हमने एक दूसरे को बड़े गौर से देखा था। मैं तो कम उम्र थी और आसिफ मेरी खाला का बेटा था और पहली बार मोहब्बत का परवान चढ़ने लगा था। मैं तो अब हर वक्त आसिफ के ख्यालों में गुम रहने लगी थी और मौसम भी आज खुशगवार लग रहा था। मैं तो अब ग्रेजुएशन भी कर लिया था और छत पर अपनी छोटी बहन सानिया के साथ मौसम का लुत्फ उठा रही थी कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। मैं तो पहले से ही बारिश को देखकर वैसे ही दीवानी हो जाती थी। मैं तो बारिश में झूम रही थी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज मेरी किस्मत का फैसला हो जाएगा। जब मेरी माँ ने मुझे जोरदार आवाज से पुकारा था, हानिया, सानिया बेटा जल्दी से नीचे आ जाओ, देखो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी खाला आई है। मैं तो खाला की दीवानी थी। हम दोनों जल्दी से नीचे आए। सीढ़ियों से उतरती हुई मुझ पर जैसे ही आसिफ की नजर पड़ी तो इसकी आंखों की हवस मजीद भड़क उठी थी। मैं बारिश में भीगने की वजह से मेरा लिबास चिपका हुआ था। मैं भरपूर जवान लड़की थी। मेरी माँ ने हम दोनों को इशारा किया कि जाओ कपड़े बदल के आओ। मैंने जल्दी से कपड़े बदल कर आ गई और अपने खाला के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहने लगी, खाला मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। आप इतने दिनों बाद आते हैं हमारे घर। फिर खाला भी कहने लगी, भाई तुम लोग तो रोज हमारे घर चक्कर लगाते हो, एक मैं ही हूँ जो देर बाद आती हूँ और वैसे भी आज तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर करने आई हूँ और इस खाला भांजे की दूरी खत्म करने। मेरी माँ खाला की दिल की बात को अच्छे से समझ चुकी थी। फिर मैंने खाला के लिए चाय का इंतजाम किया और अच्छे से टेबल को मैं और सानिया ने मिलकर लगाया था और तभी आसिफ के माँ बाप दोनों ने मिलकर बात का आगाज किया। इनकी बात सुनते ही मेरी माँ बाबा की तरफ देखने लगी। फिर बाबा कहने लगे, देखिए शबीर साहब और देखिए बहन, हम आसिफ के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, मगर जब अपने ही खानदान में इतनी प्यारी बच्ची हो तो हमें दूसरी लड़की को ढूंढने की क्या जरूरत है। और हमें आपकी बेटी हानिया आसिफ के लिए बहुत पसंद है और हम तो ये रिश्ता पहले ही कर देना चाहते थे,
मगर आसिफ और हम तो ये रिश्ता पहले ही कर देना चाहते थे, मगर आसिफ ने ही हमें रोका हुआ था कि कहीं मेरा रिश्ता लेके जाना हमारी शादी हानिया की पढ़ाई में रुकावट ना बने। अब माशाल्लाह से हानिया ग्रेजुएशन भी मुकम्मल कर लिया है, तो इसलिए हम इसका रिश्ता लेकर फौरी तौर पर चले आए। आसिफ तो खानदान में एक सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा और बाप के बिजनेस का एक लौता वारिस था, तो कोई भी इस रिश्ते को इनकार नहीं कर सकता था। मेरे बाबा ने एक नजर मेरी माँ की तरफ देखा था, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं तो अपने रिश्ते की बातें सुनकर शर्म के मारे किचन में घुस गई थी। सानिया मेरे पीछे पीछे आकर कहने लगी, अरे हानिया, मुझे तो पहले से ही दाल में कुछ काला लग रहा था। अच्छी बात है, पूरी दाल काली होने से पहले ही अच्छे तरीके से सब हो जाएगा। मैंने भी पीछे मुड़कर एक थपकी सानिया को लगाई थी। कहने लगी, तुम कैसी बहन हो, अपने ही बहन का मजाक उड़ा रही हो। यहाँ पे मैं आपका मजाक थोड़ी उड़ा रही हूँ, मैं तो आपकी खुशी में खुश हूँ। आपको इस रिश्ते की मुबारकबाद देने आई हूँ। आप तो इस घर से रुखसत होकर चली जाएंगी, आप तो पूरे कमरे में मेरा कब्जा हो जाएगा। मैं सानिया को आंखें दिखाई थी, फिर हम दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गए। फिर मेरे बाबा भी इस रिश्ते को मानते हुए कहने लगे कि आसिफ तो हमारा होनहार बच्चा है, हम कैसे इस रिश्ते से इनकार कर सकते हैं। और इन दोनों का रिश्ता पक्का हुआ। फिर जैसे ही रिश्ता पक्का होने की आसिफ ने खबर सुनी, तो आसिफ ने अपने ड्राइवर को जोरदार आवाज दी। वो गाड़ी में पड़ी हुई मिठाई की टोकरी लेकर अंदर आ गया और सब मुंह मीठा किया। अब आसिफ भी बहाने से उठकर किचन में आया था, जहां पर मैं मौजूद थी। वो किचन की शेल्फ के साथ टेक लगाए खड़ा मुसलसल मुझे देखने लगा। मैंने तो शर्मा कर अपनी नजरें नीचे कर ली। कहने लगा, ओए होए, अभी से इतनी शर्माहट? देखो, मैं अब तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ, तो तुम्हें मुझसे शर्माने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अपने होने वाले शौहर का नाम बहुत अदब से लेना। मैं अब मुस्कुराकर खामोश हो गई थी। वो 2 कदम आगे बढ़कर बिल्कुल मेरे करीब आ गया। मेरी सांसों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता कहने लगा, आज रिश्ता लेकर आया हूँ, अगले जुम्मा बारात लेकर आऊंगा। तुम बिल्कुल तैयार रहना। मैं बोली, इतनी भी क्या जल्दी है? कहने लगा, तो देर करने की वजह भी कोई नहीं है। बहुत इंतजार किया है तुम्हारा और तुम्हें पाने के लिए बहुत तड़पा हूँ। अब मुझ में मजीद इंतजार नहीं होता और मेरी शिद्दत मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। जल्दी से मुझसे निकाह करके मेरी बीवी बनकर मेरे कमरे में मेरी बाहों में आ जाओ। मेरी बाहें तुम्हारे वजूद के लिए तरस रही हैं। वो इससे आगे और बढ़ता के सानिया कहने लगे, आसिफ भाई। वो शर्म के मारे पीछे हटा। कहने लगा, सानिया, एक तो तुम्हें कबाब में हड्डी बनने की बहुत आदत है। भाई, मैं तो बर्तन लेकर आ रही हूँ, मुझे क्या पता इधर लैला मजनू का किस्सा शुरू हुआ है। वो ये कहती बर्तन रखकर बाहर निकली। तब तक आसिफ भी किचन से बाहर निकल चुका था। आसिफ की माँ ने आसिफ को अंगूठी दी, जो इसने इसी वक्त मुझे पहना दी। यूं दोनों का रिश्ता पक्का हुआ और जुम्मा 8 दिन नहीं हुए। आसिफ ने अपनी बात के मुताबिक 1 हफ्ते बाद ही बारात लेकर पहुंच चुका था और मुझे रुखसत करके साथ ले आया। मेरे दिल में अपनी शादी को लेकर, आसिफ को लेकर जो जज्बात थे, इसने पहली रात ही सब कुछ रौन कर रख दिया था। मैं तो बहुत अरमान सजा कर आई थी। खैर, मैं खुद को तसल्ली देती कहने लगी, क्या पता ऐसा ही होता है। और पहली बार मर्द के करीब आने पे जो तकलीफ मुझे हुई है, शायद आसिफ सही कह रहे हैं, ये हर लड़की को होती होगी। फिर मैं कहने लगी, मगर आसिफ को क्यों एहसास नहीं हुआ? उन्होंने क्यों मुझे इतनी सख्ती से छुआ है? मैं रो रही हूँ, इन्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? वो तो मुझसे मोहब्बत करते हैं। इतने में फजर की अजान की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं उठकर वॉशरूम में बंद हुई, गुस्ल किया, वजू करने के बाद अच्छे से दुपट्टा लिया, जाई नमाज बिछाए में नमाज अदा करने लगी। नई जिंदगी की नई सुबह का आगाज मैं बहुत उदासी के साथ कर चुकी थी। जैसे ही मैं बेड के करीब हुई, आसिफ ने अध खुली आंखों के साथ इसे देखा। नहाकर मेरा निकला रूप, गीले बाल मेरे कमर पर बिखरे हुए, जिन्हें देखकर आसिफ के जज्बात फिर से जागे। इसने मुझे बाजू से पकड़ा और खींचकर अपने सीने से लगा लिया, मगर मैं खामोश थी, जैसे बेजान सा जिस्म हो। आसिफ कहने लगा, क्या हुआ मेरी नई नवेली दुल्हन को? इतनी उदास, बिना कुछ कहे खामोशी से मेरे वजूद से लेटी रही। वो एक झटके से मेरे ऊपर होता है। कहने लगा, क्या बात है, ये की बार मैं तुम्हारी बस हो गई? अभी तो दिन रात यही सब होगा, फिर क्या करोगी? कपकपाते लबों के साथ मैं कहने लगी, आसिफ आप बहुत बुरे हैं। कहने लगा, मैं बुरा हूँ? वो मेरे चेहरे पर झुकने लगा, मगर मैंने अपने हाथ आगे करके आसिफ को रोक दिया। मगर आसिफ कहाँ रुकने वाला, वो एक बार फिर से इस पर हाथ डालने लगा।
मैं कहने लगी, आसिफ खुदा का वास्ता है, रात का दर्द अभी तक मेरे वजूद से नहीं गया, ये बहुत मुश्किल है, ऐसे रहा तो तुम्हें कुछ दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी ये सब। कहने लगा, क्या मतलब है ये सब? मैं कोई वहशी इंसान हूँ जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करता हूँ? वो एक ही पल में मोहब्बत वाले लहजे से बिखरे हुए लहजे में बोलने लगा, जितनी तुम नाजुक बन रही हो ना, इतनी हो नहीं। 25 साल तुम्हारी उम्र है और आजकल तो लड़कियों की 18-18 साल में शादियां हो जाती हैं, बल्कि इससे भी कम उम्र में। तो क्या वो सब बर्दाश्त नहीं करती? इसलिए ये रोने धोने के ड्रामे मेरे सामने मत करो। मुझे वैसे ही कोफत होती है रोने वाली लड़कियों से। मैं जो इसके बदलते हुए रंग देखकर चौंक जाती थी कि क्या होता है आसिफ को। एक पल में आसिफ इतना नरम लहजा और अभी इसी पल वो इस कदर मुझे ट्रीट करता है जैसे वो कोई इंसान नहीं है, बस एक जिस्म का टुकड़ा है जिसे वो जब चाहे इस्तेमाल करेगा। क्योंकि आसिफ के दिमाग के नजदीक यही था कि औरत मर्द के सुकून के लिए है, तो बस मर्द फिर इसे जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे, और वो शायद मुझको इस्तेमाल ही तो कर रहा था। इसने ना तो मेरे जज्बात की परवाह की, ना मेरी आंखों से बहते आंसू। इसने मुझे मोहब्बत से अपने एतमाद में नहीं लिया था। मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी वो मुझ पर बहुत सख्ती से शिद्दतें लुटा रहा था। वो वहशियाना सुलूक पर उतर आया था और वो मेरे जिस्म पर जगह जगह निशान छोड़ चुका था, जो पहले से ही निशान पड़े हुए थे। इस दर्द को पहले से ही संभाल रही थी। अब तो मुझे दर्द इतना हो गया था कि मैं दर्द से निढाल सी हो गई थी, मगर आसिफ को तो सिर्फ ड्रामा लग रहा था कि मैं ये रो धो के ड्रामा कर रही हूँ, लेकिन बाकी की तो शादी नहीं होती है। वो ऐसे रोने नहीं बैठ जाती, बस वो यही समझ रहा था कि मैं नाजुक बनने की कोशिश कर रही थी। वो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हुआ और जाकर फ्रेश होने लगा। तब तक मैं बेड पर पड़ी हुई थी। वो मुझे यूं बेड पर पड़ा देखकर कहने लगा, क्या हो गया है जाने मन, इतना भी क्यों नाजुक बनी पड़ी हुई हो? पहली बार है तो थोड़ा दर्द तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम खामोशी से बेड पर ही पड़े रह जाओ। बेड से उठो और जाकर गुस्ल कर लो। आज हमारी खुशगवार जिंदगी की पहली सुबह है। मेरा दिल तो कर रहा था कि चीख चीख कर सबको बता दूं और एक पल में ही कमरे में तहस नहस कर दूं, मगर मैं मजबूर थी, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। आसिफ तो तैयार होकर कमरे से निकल गया था। फिर मेरी सास आसिफ से पूछने लगी, अरे भाई, मेरी बहू कहाँ पर है? हानिया नजर नहीं आ रही। वो बड़े मीठे लहजे में कहने लगी, माँ वो अभी तैयार हो रही है, अभी थोड़े ही वक्त में आती हुई होगी। मैंने सोचा तब तक आप लोगों से मिल लेता हूँ। ठीक है, मैं नाश्ता लगवाती हूँ, ये कहकर किचन में चली गई और मैं यहाँ खुद को वॉशरूम में बंद किए हुए फूट फूट कर रोने लगी थी। कल रात से मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा था। मैं अपने पेट पर हाथ रखे दर्द से कर्रा रही थी, मगर आसिफ को तो ये सब ड्रामा लग रहा था। मैं आईने में खड़ी होकर अपने आप को देख के कहने लगी, कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? लेकिन आसिफ तो मेरी खाला का बेटा था, फिर वो क्यों मुझे इतनी अजियत दे रहा था? मैं तो बचपन से ही इसे चाहती थी, लेकिन मुझे हरगिज़ भी पता नहीं था कि आसिफ ऐसा होगा। मेरे तो इतने से सर दर्द को भी लेकर आसिफ घबरा जाता था, लेकिन अब तो इसने खुद ही अपनी अजियतों से मुझे दो चार कर दिया। इसे जरा भी मेरा एहसास नहीं हुआ। जब मैंने अपना जिस्म देखा तो जगह जगह पर नील पड़े हुए थे। आसिफ की वहशतों के निशान में कहां कहां से इन निशानों को ढांप दी। मेरी गर्दन तो ऐसी थी जैसे वहशी दरिंदा काट दिया हो। खैर, मैं अपनी तकलीफों को भूलकर शावर लेती बाहर निकली थी। मैं अब तैयार होने के लिए ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। मेरा तो अब दिल चाह रहा था कि मैं जोर जोर से रो दूं, ऊंची आवाज से धाड़े मार मार कर रो दूं। मैं तो नई नवेली दुल्हन थी और अपनी सास के घर में कैसे ऐसा कर सकती थी? और वैसे भी दुल्हन तो शादी के दूसरे दिन सज सवज कर स्टेज पर आना होता है और सबको ये बताना होता है कि हम शादी के बाद कितने खुश हैं। मैं अभी तैयार हो रही थी कि तभी आसिफ कमरे में दाखिल हुआ। आसिफ को कमरे में आते ही देखकर मेरा दिल जैसे एक लम्हे के लिए बंद होने जा रहा था। कहाँ मैं इतने ख्वाब सजाए इसके कमरे में आई थी, और अभी एक ही रात में मैं आसिफ के साये से भी डरने लगी थी। वो अंदर आया तो मेरी तरफ देखा तो वो पीछे से आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब मैं इसकी गिरफ्त में भी अजियत महसूस कर रही थी। आसिफ, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? लेकिन वो फिर भी मुझे आहिस्ता से मेरी गर्दन को चूमा और वो मेरे कंधे पर सर रखकर कहने लगा, क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? अगले पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।